इस वक्त हमारे साथ में है आरिफा परवीन, नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी वुमेन्स विंग जमात इस्लामी हिंद की सेक्रेटरी हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं वक्फ के इशू पर। आरिफा जी, एक चीज़ ये बताइए कि मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वक्फ संशोधन में नया संशोधन किया गया है और उससे महिलाएं जो है उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 बनाया गया है, इसमें अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें वो मुस्लिम ख़वातीन को शामिल करके उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ ये सरासर एक फरेब है, झूठ घड़ी हुई बात ये नज़र आ रही है। वो इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो वक्फ एक्ट 1995 था उसमें ये गुंजाइश मौजूद नहीं थी, ऐसा नहीं था, बल्कि उस वक्त भी ये गुंजाइश मौजूद थी। उस वक्त भी ख़वातीन को शामिल किया जा सकता था, उस वक्त भी ख़वातीन की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता था। और ख़ुद हमारी मौजूदा सरकार ने 10 साल अपने टर्म के मुकम्मल कर लिए हैं। तो मेरा सवाल तो यहाँ पर गवर्नमेंट से और सरकार से ये है कि जब 10 साल तक आपने हुकूमत की तो क्यों नहीं आपने किसी मुस्लिम खातून को इलेक्ट किया? दूसरी बात यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करें कि देखिए, अगर हमारी गवर्नमेंट को मुस्लिम खवातीन की हिस्सेदारी, उसकी तरक्की और उसकी कामयाबी और उसकी भलाई की इतनी ही फिक्र है, तो आप देखें मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो है, जो हमारी बहनों बेटियों के लिए जो बहुत एक फ़ायदा कारक चीज़ थी, जिससे वो लाभ उठा रही थी, फ़ायदा उठा रही थी, वो एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ रही थी, अब उसको बंद कर दिया गया। ये कैसे हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो उनकी तरक्की के राहों को मजबूत किया जा रहा है, रुकावटें डाली जा रही हैं, जो रास्ते खुले हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है, और अब हम कह रहे हैं कि हम वक्फ में अमेंडमेंट करके इसके जरिए से हम मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी को और हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब आप देखिए ना कि ये बात भी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है कि अगर हम वाकई में इस बात में सच्चे हैं तो देख लीजिए हकीकत क्या है। आज असेंबली से लेकर कैबिनेट तक कितनी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, जो उस जगह तक पहुंच पाई हैं। मुस्लिम महिलाएं तो क्या, मौजूदा हुकूमत तो मुस्लिम मर्द को, मुस्लिम एक पुरुष को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, तो कहां से वो मुस्लिम महिला वहां तक पहुंच पाएगी? तो ये कहना कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी को और हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं और उनको कामयाबी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, ये सरासर मौजूदा हुकूमत का एक बहुत ही पुरफरेब नारा है, बहुत बड़ा धोखा है, शराब है ये। और ये इस तरीके से मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर अपना जो है राजनीतिक रास्ता खोलना चाहती है और मुसलमानों के दरमियान जगह बनाना चाहती है और मुसलमानों के दरमियान मतभेद पैदा करने की कोशिश करके अपनी रोटियां सेकने के लिए ये सारे नारे लगाए जाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे नारे लगाए गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो नारे कितने खोखले साबित हुए।